चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं आप लोग और ये वीडियो सीरीज आपको हेल्प करेगी अपना सीए ड्रीम अचीव करने में। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ सीए फाइनल ऑडिट की रिवीजन, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प रिवीजन वीडियोस हैं और साथ में जो है आपके नोट्स भी अवेलेबल करा रहा हूँ। कैसे नोट्स को एक्सेस करना है बता देता हूँ जल्दी से। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। जब आप लोग लाइक बटन प्रेस करते हैं मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ, जल्दी से कर दीजिए। और कैसे आपको नोट्स मिलेंगे वो बता देता हूँ इसी वीडियो के साथ। कॉमेंट्स में आपको एक पिन कॉमेंट मिलेगा, वहां से जो है आप लोग सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज और मैं आपके लिए एक्यूमुलेट कर रहा हूँ सी फाइनल ऑडिट के आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो उनको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बिलीव मी, बहुत हेल्प मिलने वाली है। राइट एंड यस, अपने जूनियर्स को और दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा कि सी फाइनल और सी इंटर ऑडिट की क्लासेस को वो लोग एक्सेस कर सकते हैं edu91.org पे जाके। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पे बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने की। ऑल द बेस्ट। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कौन सा स्टैंडर्ड? हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं SA 220। नाम है इसका क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्यार से बुलाएंगे QC AOFS। QC AOFS पहले टाइम से कंपैरिजन करते हुए चलें। SQC1 के बेसिस पे मॉडल्ड है। SQC1 क्वालिटी कंट्रोल से डील करता था, ऑडिट फर्म लेवल पे डील करता था और हर तरह के एंगेजमेंट से डील करता था, चाहे वो ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, अदर एश्योरेंस या फिर रिलेटेड सर्विसेज थी। लेकिन ऐसे 220 किससे डील करता है? QC से डील करता है। बट QC ऑफ व्हाट? कम ऑन, QC ऑफ व्हाट एवरीवन? बस अभी क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं मैं, इधर देखो। हाँ जी, QC ऑफ व्हाट एवरीवन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखेंगे इतना? यस सर। ऑब्जेक्टिव बहुत ही जबरदस्ती का टॉपिक, हमें बचपन से याद है। बस फर्क ये आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव किसका बता रहे होंगे? ऑडिटर का बता रहे होंगे और एंगेजमेंट लेवल पे बता रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, रीजनेबल एश्योरेंस that audit complies with PSRL and report issued is appropriate in the circumstance. What is PSRL? Professional Standards and Regulatory and Legal Requirement. Okay? बस याद रखिए, auditor, engagement level and reasonable assurance, audit complies with PSRL and report issued is appropriate in the circumstance. Done? Done? Come on. लीजिए, आ जाओ। बेसिक्स, इसको भी आपको रिवीजन में लेने की जरूरत नहीं है। SA 220 इज मॉडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ SQC1। उसमें भी 6 एलिमेंट थे, इसमें भी 6 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है लीडरशिप, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। SA 220 का लीडरशिप वाला एलिमेंट जरा साथ दीजिएगा, जरा साथ दीजिएगा। यहां पे लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? एंगेजमेंट पार्टनर। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट भी किसके ऊपर कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के लिए? एंगेजमेंट पार्टनर। तो पहली लाइन बोलेंगे, engagement partner is responsible for overall quality of audit engagement. बढ़िया। And his actions and messages, his actions and messages should emphasize, his actions and messages should emphasize two things. Number one, factors which are important for quality. Number two, quality is essential in performing the audit engagement. Quality is essential in performing the audit engagement. Now, what are the factors that are essential for quality? 4 factors are there. How many factors everyone? कितने factors हैं? 4। पहला फैक्टर कौन सा है? वही भाई, PSRL। एक फैक्टर कौन सा है? रिपोर्ट एप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टेंस। तीसरा फैक्टर, यू मस्ट कंप्लाई, द टीम मस्ट कंप्लाई विद SOQC's पॉलिसी एंड प्रोसीजर। फर्म के SOQC पॉलिसी प्रोसीजर से कंप्लाई करना है। ओके, SOQC क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो भी फर्म ने बनाई उससे कंप्लाई करना है। और चौथा, द टीम मस्ट बी एबल टू रेज कंसर्न्स विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्रिजल्स। डन? डन? लीजिए, ये टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार और बोल देता हूं ताकि आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ ऑडिट। Who is responsible for maintaining quality in the audit engagement? Engagement partner. He should emphasize through his action and messages on 2 things: factors which are relevant for quality of audit. Number 2, quality is essential for audit of financial statement. अच्छा, what are those factors? 4 factors are there. पहला फैक्टर कौन सा आया था? पहला फैक्टर आया था वही कि भाई आपका ऑडिट होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद PSRL, रिपोर्ट शुड बी एप्रोप्रिएट एज पर दी सर्कमस्टेंस। 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर, यू शुड फॉलो दी फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। एंड फोर्थ फैक्टर, एबिलिटी ऑफ द टीम मेंबर्स टू रेज कंसर्न विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्रिजल्स। डन? यस सर। आ जाओ। फिर उसके बाद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। कुछ नई बात नहीं इसके अंदर, बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं किया था हमने इसके ऊपर क्योंकि हम SQC1 में बहुत अच्छे से फोकस कर चुके हैं। ओके, EP की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस आइडेंटिफाई करना और साथ साथ में फर्म को जो है वो इन्फॉर्म करना थ्रेट्स के बारे में, ताकि थ्रेट्स को एलिमिनेट किया जा सके या फिर एंगेजमेंट से विड्रॉल जो है वो किया जा सके। डिटेल SQC1 में पड़ी हुई है, उसी को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे बस एंगेजमेंट पार्टनर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना और ऐसे मैटर्स को रिपोर्ट करना फर्म को, ताकि एक्शन लिया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके थ्रेट को या फिर विड्रॉ किया जा सके ऑडिट एंगेजमेंट से। डन? बोलते जाओ, डन लिखते जाओ चैट में।
अच्छा जी, अभी भी नंबर 1 इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक यही है हमारे लिए। आगे चलते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। वेरी सिंपल, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 4 मुद्दों पे इन्फॉर्मेशन ले। 3 एसक्यूसी 1 से उठा लो, 1 यहाँ पे नया आ जाएगा। 3 एसक्यूसी 1 से कौन-कौन से? उनकी इंटीग्रिटी, हमारी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी एंड आवर एबिलिटी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। यही 3 बातें एसक्यूसी 1 में लिखी थी, यही 3 बातें यहाँ पे लिखी हैं। एक्स्ट्रा 2 बातें क्या आई हैं? नंबर 1, सिग्निफिकेंट मैटर फ्रॉम पास्ट और करंट ऑडिट अफेक्टिंग द कंटिन्यूएशन। आपको पास्ट या करंट ऑडिट के दौरान ऐसे कौन से मैटर्स पता चले जिनका इंपैक्ट आ सकता है आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ ऑडिट पे। और साथ-साथ में अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो पहले पता होती तो हम लोग रिजेक्ट कर देते, तो एंगेजमेंट पार्टनर को फर्म को प्रॉम्प्टली जो है वो इन्फॉर्म जो है वो करना है फॉर नेसेसरी एक्शन। फिर से बोलता हूँ, एसए 220 में एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस को लेके क्या कहा गया? एंगेजमेंट पार्टनर को 4 बातों पे जो है वो 4 बातें जो है वो कंसिडर करनी है। नंबर 1, आपके इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी किसकी? क्लाइंट की। इंटीग्रिटी क्लाइंट की, टीसीडब्ल्यूजी की, मैनेजमेंट की, सीनियर पार्टनर्स की। ओके। दूसरी बात हमने क्या करना है? इंटीग्रिटी के बाद हमने अपनी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज चेक करने हैं। तीसरी बात हमने क्या करनी है? तीसरी बात जो है हमने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस हो सकती है कि नहीं, ये चेक करनी है। और चौथी बात जो नई ऐड हुई है, सिग्निफिकेंट मैटर्स फ्रॉम पास्ट और करंट ऑडिट अफेक्टिंग दी कंटिन्यूएशन। अगर न्यू इन्फॉर्मेशन कोई मिली है दैट वुड हैव लेड टू रिजेक्शन अर्लियर, एंगेजमेंट पार्टनर मस्ट प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म द फर्म फॉर नेसेसरी एक्शन। डन। लीजिए, इसके बाद असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, बिल्कुल बेकार का टॉपिक, कुछ नहीं है इसके अंदर। सिंपल इतना बोल के आ जाओ, एंगेजमेंट टीम कैसी हो? एंगेजमेंट टीम ऐसी हो कि ऑडिट एज पर पीएसआरएल हो पाए, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट एज पर सर्कमस्टेंस हो पाए। फिनिश। चलें आगे। यस सर। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं? पहला आता है डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस। बिल्कुल ही बेकार का टॉपिक है। सिर्फ इतना लिखना है कि भाई डायरेक्शन, सुपरविजन, परफॉर्मेंस ऐसी हो कि पीएसआरएल हो पाए एंड रिपोर्ट इशू जो हो रही है वो एप्रोप्रिएट एज पर सर्कमस्टांस हो। अगेन नो रेलेवेंस। अच्छा जी। रिव्यू बाय ईपी, याद रखिएगा, टॉपिक में दम नहीं है बट टॉपिक को डिफरेंशिएट करना सीखिए। हमारे पास एक तो था मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग होता है कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स का। एक है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वो होता है हमारे रिपोर्ट इशू होने से पहले। और एक होता है रिव्यू बाय एंगेजमेंट पार्टनर, रिव्यू बाय एंगेजमेंट पार्टनर, जो सबसे जेनरिक रिव्यू है, जो हर ऑडिट के केस में होना ही चाहिए। अब एंगेजमेंट पार्टनर किन बातों को रिव्यू करेगा? नंबर 1, सबसे पहले तो ये देखेगा कि भाई फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, हाँ जी, फर्म की पॉलिसी और प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। दूसरी बात वो ये देखेगा कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है कि नहीं है। और तीसरी बात वो ये देखेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या नहीं है। 3 बातें। एक एंगेजमेंट पार्टनर क्या एंगेजमेंट को रिव्यू करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा। 3 बातें, फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो हुई है कि नहीं हुई है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर बनी है कि नहीं बनी है, और साथ-साथ में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है या नहीं। एग्जाम के लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट बट फिर भी हमने कवर कर लिया। नाउ कंसल्टेशन, कुछ नया नहीं है, वही पुरानी बात है एसक्यूसी 1 वाली। अब बस याद रखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी? कम ऑन एवरीवन, एंगेजमेंट पार्टनर की आ जाएगी। एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना है कि डिफिकल्ट मैटर पे कंसल्टेशन हुई हो, एप्रोप्रिएट इंटरनल एक्सटर्नल कंसल्टेशन जो है वो हुई हो, यानी कि एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, राइट। देन उसके बाद कंक्लूजन्स पे एग्रीमेंट बना हो और साथ साथ में कंक्लूजन इंप्लीमेंट हुए हो। 4 बातें, डिफिकल्ट मैटर पे कंसल्टेशन होनी चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए कंसल्टेशन के लिए। उसके बाद एप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स बने हो कंक्लूजन के, कंसल्टेशन के, और वो कंक्लूजन इंप्लीमेंट भी हुए हो। चलिए जी, आ जाइए। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसए 220। यहां पे बच्चों इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हमें क्या बताया जाएगा? एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिव्यू को लेके? वेरी इंपॉर्टेंट। एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की। EQCRR, यानी कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हो जाए, उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस कर लें and not date the auditor's report before the completion of EQCR, engagement quality control review से पहले डेट नहीं करना है ऑडिट रिपोर्ट को। डन। फिर से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एसए 220 क्या बोलता है कि भाई एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को लेके एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंगेजमेंट पार्टनर को यह इंश्योर करना है कि EQCR अपॉइंट हो जाए, उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस हो जाएं, और साथ साथ में ऑडिट रिपोर्ट को डेट ना करें अंटिल द कंप्लीशन ऑफ EQCR। इज दैट क्लियर? बोलिए। एंड नीडलेस टू से, आई होप एवरीवन नोज, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता कब है? किस किस का होता है? नंबर 1, एवरीवन इन द चैट बॉक्स जल्दी लिखो, किस किस का होता है? लिख दो, लिस्टेड कंपनी का, और साथ में द क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय द फर्म।
ओके, तो उन्हीं केस में जो है हमारा एंगेजमेंट पार्टनर ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा। अच्छा जी, आगे आ जाइए। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन से मैटर्स को इवेल्युएट करेगा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन से मैटर्स को इवेल्युएट करेगा? नंबर वन, सबसे पहले वो देखेगा भाई सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या आए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट जो इशू करने वाले हो, डॉक्यूमेंटेशन और साथ साथ में कंक्लूजन की और रिपोर्ट की अप्रोप्रिएटनेस। हाँ जी, कंक्लूजन की और रिपोर्ट की एप्रोप्रिएटनेस। प्लीज इस टॉपिक को भी ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या क्या चीजें देखने वाला है, ऑडिट रिपोर्ट को इशू होने से पहले वो क्या क्या चीजें रिव्यू करेगा? नंबर वन, सबसे पहले वो क्या देखेगा? सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट का रिव्यू करेगा, डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करेगा और साथ साथ में जो कंक्लूजन्स आपने बनाए हैं और जो रिपोर्ट आपने बनाई है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। फिनिश। आइए, देन कंट्रोवर्शियल टॉपिक, गिरी वाला टॉपिक। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लिस्टेड एंटिटी में क्या क्या मैटर कंसिडर करता है? माय रिकमेंडेशन, कवर दिस फ्रॉम एसक्यूसी 1। और एसक्यूसी 1 के 3 टॉपिक निकाल के यहाँ पे इन्होंने डाल दिए हैं, इंडिपेंडेंस, कंसल्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन। जबकि हमने वहां पे कितने टॉपिक पढ़े थे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने 8 टॉपिक के आसपास वहां पे पढ़े थे। ये देखिए, ये रहा। इंडिपेंडेंस था, सिग्निफिकेंट रिस्क था, जजमेंट था। आ जाओ जी, 3 का सेट था। देन उसके बाद कंसल्टेशन एंड मिस स्टेटमेंट, और उसके बाद तो आपका था वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, वर्किंग पेपर एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड। 8 मैटर हमने वहां पे पढ़ लिए थे। उसमें से गिरी वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया? 3 मैटर को रेफर कर दिया। कौन से 3 मैटर थे जरा मुझे बता दो जल्दी से? एक इंडिपेंडेंस था, कंसल्टेशन था और डॉक्यूमेंटेशन था। राइट, हम 8 पढ़ के जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम दोनों को रेफर करके आ जाएंगे। डन। आ जाइए। देन मॉनिटरिंग, वेरी इजी। एसए 220 में मॉनिटरिंग में सिर्फ एक ही बात नहीं है, बाकी तो पुराना ही है। मॉनिटरिंग है क्या? बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि एसओक्यूसी रेलेवेंट है, एडिक्वेट है एंड एक्चुअली में इफेक्टिव है, मतलब इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। बस ये बात ध्यान रखिएगा। ईपी को लेटेस्ट मॉनिटरिंग रिजल्ट कंसिडर करने हैं, चाहे फर्म के हों चाहे नेटवर्क फर्म के हों। क्यों कंसिडर करने हैं? ताकि वो देख सके कि भाई जो नोटेड डेफिशिएंसीज हैं वो करंट ऑडिट एंगेजमेंट पे इंपैक्ट तो नहीं डाल रही हैं। फिर से बोलता हूं, ईपी को फर्म के इंक्लूडिंग नेटवर्क फर्म के मॉनिटरिंग रिजल्ट जो है कंसिडर करने हैं। फर्म के इंक्लूडिंग नेटवर्क फर्म के मॉनिटरिंग रिजल्ट जो है कंसिडर करने हैं और नोट करना है कि भाई जो डेफिशिएंसीज हैं, बेसिकली कंसिडर करना है जो नोटेड डेफिशिएंसीज हैं वो इफेक्ट तो नहीं कर रही हैं ऑडिट एंगेजमेंट पे। डन। आइए, डॉक्यूमेंटेशन बाय ऑडिटर। एज पर एसए 220 ऑडिटर क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा? सुनिए मेरी बात को। ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा इश्यूज, कंक्लूजन, कंसल्टेशन। कंक्लूजन 2 है, इशू 1 है, कंक्लूजन 2 है, कंसल्टेशन 1 है। इशू एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके, कंक्लूजन इंडिपेंडेंस को लेके, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस को लेके एंड कंसल्टेशन का नेचर, स्कोप एंड कंक्लूजन। फिर से बोलता हूं, एज पर एसए 220 ऑडिटर को क्या क्या डॉक्यूमेंट करनी है? 3 बातें, इशू, 2 कंक्लूजन, 1 कंसल्टेशन। इशू एथिकल रिक्वायरमेंट को लेकर अगर कोई आया था तो वो क्या था, वो रिजॉल्व कैसे हुआ। कंक्लूजन इंडिपेंडेंस के कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे थे, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस का कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे थे एंड फाइनली जो कंसल्टेशन हुई थी उसका नेचर, स्कोप और कंक्लूजन क्या थे। डन। एसए 220 और एसक्यूसी 1 के बीच में डिफरेंस है, बिल्कुल है। इधर देखिए जरा, एवरीवन प्लीज फॉलो। एसक्यूसी 1 पूरी फर्म पे एप्लीकेबल होता है, सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसए 220 ऑडिट पे एप्लीकेबल होता है, एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, एसक्यूसी 1 सारे तरह के एंगेजमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है, एसए 220 सिर्फ ऑडिट पे एप्लीकेबल होता है। एसक्यूसी 1 क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाने की बात करता है और एसए 220 क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को अप्लाई करने की बात करता है, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट के दौरान प्रोसीजर बनेंगे यहाँ, अप्लाई यहाँ हो रहे हैं। देन इसके बाद आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि SQC1 ब्रॉड है, SA 220 नैरो है, यानी SA 220 के लिए प्री रिक्विजिट है SQC1। ओके, देखिए, SQC1 इज प्री रिक्विजिट फॉर SA 220। ओके, SQC1 is prerequisite for SA 220. SA 220 operates within this SQC1 framework. Done. बोलिए, एक बार दोबारा बता देता हूं, इधर देखो। अप्लाई टू एंटायर फर्म, अप्लाई टू ओनली ऑडिट एंगेजमेंट, एप्लीकेबल टू 4 एंगेजमेंट, एप्लीकेबल टू 1 एंगेजमेंट। ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनवाता है, ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को अप्लाई करवाता है ऑडिट के केस में। राइट, ये ब्रॉड है, ये नैरो है। दिस इज SQC1 इज प्री रिक्विजिट फॉर SA 220। डन। एक्स्ट्रा टॉपिक एडेड थ्रू आरटीपी। क्या हम दूसरे के काम पे, हाँ जी, क्या एक ऑडिटर दूसरे के काम पे रिलाय कर सकता है या फिर एक ऑडिटर किसी ऑडिट को टेक ओवर कर सकता है? यस, कर सकता है, बट उसे कुछ फैक्टर्स जो है कंसिडर करने हैं। कौन से फैक्टर्स हैं, साथ में जुड़िएगा। सबसे पहले PSRL। ओके, कि भाई एंगेजमेंट अभी तक जो कंडक्ट हुआ है PSRL के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। सिग्निफिकेंट मैटर, कंसल्टेशन, इन तीनों का तो एक हमने तिगड़ी बना दी, PSRL, कंसल्टेशन, सिग्निफिकेंट मैटर। उसके बाद NET ऑफ वर्क,
एनिटी ऑफ वर्क, आपके आरटीपी में क्वेश्चन आया हुआ ये। एंड देन हमारे पास क्या आएगा, वर्क क्या कंक्लूजन को सपोर्ट करता है, वर्क क्या कंक्लूजन को सपोर्ट करता है, एंड अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं। ओके, SAAE एंड एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट। आओ एक बार दोबारा बोल के देखते हैं। सबसे पहले PSRL कंसल्टेशन एंड सिग्निफिकेंट मैटर, बढ़िया। अब वर्क, एनिटी ऑफ वर्क बोल लो, और साथ में वर्क का एक और कनेक्ट कर लो। कौन सा वर्क का एक और कनेक्ट कर लो कि वर्क प्रॉपरली कंक्लूडेड, वर्क प्रॉपरली अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करता है और डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं। एनिटी ऑफ वर्क सपोर्ट्स द कंक्लूजंस एंड डॉक्यूमेंटेड, वर्क वाले दो हमने निकाल दिए, बढ़िया। अब तो रही कितने गए, दो, SAAE और एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट। डन, बोलिए बोलिए, हो गए। यस सर। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा है इस बात पे, क्या मैं काम को डेलीगेट कर सकता हूं? हाँ, लेकिन मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। हाँ, काम डेलीगेट हो सकता है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, दूसरों के काम पे रिलाई कर सकता हूँ, स्किल एंड केयर एक्सरसाइज करनी है। फिर से काम डेलीगेट कर सकता हूं, मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, दूसरों के काम पे मैं रिलाई कर सकता हूं, लेकिन स्किल एंड केयर एक्सरसाइज करनी है, DSR होना चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि भाई दूसरों का काम एडिक्वेट है। फिर से काम डेलीगेट हो सकता है, मैं रिस्पॉन्सिबल रहने वाला हूं, बढ़िया। दूसरी बात, भाई मैं दूसरों के काम पे रिलाई कर सकता हूं, हाँ, स्किल एंड केयर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, DSR एक्सरसाइज करना पड़ेगा, याद रखिएगा रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी पड़ेगी, दूसरों का काम एडिक्वेट है या नहीं। ये आरटीपी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करा दिया है। डन। अब वो NFRA वगैरह वाले टॉपिक्स बचे हैं, उसके भी आप लोगों को वीडियो दूंगा और काम खत्म हो जाएगा। फुर्सत से बच्चों ने रिवीजन वीडियो करी है, हमने मृत्युंजय वाली केस स्टडी करी थी आज, आप लोग वो करेंगे। साथ साथ में आपको जो आज DPQ दिया है CA गिरी वाला, वो करेंगे। और आपको 2 दिन मिल रहे हैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट देंगे, चेक होके वापस आपको मिल जाएगा। डन, बोलिए। चलिए जी, तो ये थी हमारी इस चैप्टर की एक रिवीजन वीडियो। और अब हम आपसे थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। क्लासेस अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, सबको आप लोग गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आ जाओ।